भैया कुछ खाने को दे दो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। यार क्या मस्त गेम है ना, इसका प्रमोशन करना पड़ेगा। अरे ये तो दानिश की बहन है ना। अरे यहाँ पर ऐसे भीख क्यों मांग रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। भैया कुछ पैसे दे दो। अब चेहरा छुपाने से कोई फायदा नहीं जिंदगी, मैंने तुम्हें देख लिया है। आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो जिंदगी, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ। तुम दानिश की बहन हो ना। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो तुम्हें यहाँ पर बैठकर भीख मांगनी पड़ रही है। हाँ नहीं नहीं, मैं किसी की कोई बहन वहन नहीं हूँ। देखो जिंदगी, ऐसे ना मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें अच्छे से पहचान लिया। तुम्हें याद है जब मैं पिछली बार तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे घर पर आया था, तब तुमने मुझे पानी पिलाया था और मुझे राखी भी बांधी थी। मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूल सकता, मुझे तुम अच्छे से याद हो। तो जिंदगी बताओ सच सच कि आखिर बात क्या है और तुम यहाँ पर बैठकर भीख क्यों मांग रही हो? हाँ नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती। नहीं बता सकती। देखो जिंदगी, मैं भी तुम्हारे भाई की तरह हूँ। तुम्हारे भाई का दोस्त हुआ तो क्या हुआ, लेकिन जब तुम मुझे बताओगे नहीं क्या बात है, तब तक मैं तुम्हारी बात कैसे कर पाऊंगा? हाँ भैया आपको तो पता है ना कि मेरे पापा बचपन में ही हम सबको छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने जैसे तैसे हमको पाला, लोगों के यहाँ बर्तन मांजे, मजदूरी की, हमें पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन मेरी माँ ने ना बस मुझे पढ़ाया नहीं, मेरे भाई को पढ़ाया। मेरा भाई बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छी जगह नौकरी भी करता है, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ भैया। और अभी 6 महीने पहले मेरी माँ का भी देहांत हो गया, और माँ के जाने के बाद भैया और भाभी ने मेरा जीना हराम कर दिया। मुझसे बोलते कि हराम की बैठकर खा रही है, अरे जाकर कुछ काम कर ले, कहीं से जाकर 2 पैसे कमा कर ला। आपको तो पता है मैं अनपढ़ गवार, मुझे भला कौन नौकरी देता, कौन काम देता। और मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी, कभी एक कदम भी मैंने घर से बाहर नहीं रखा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैं इस तरह के काम करने लगी, भीख मांगने लगी। भीख मांगकर जो भी पैसे आते हैं वो मैं शाम को जाकर अपने भैया को दे देती हूँ और वो खुश हो जाते हैं। आप ही बताओ कि मैं और क्या करूं, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। हाँ, मैं भी सोचती थी कि मैं क्या बोलूंगी उन्हें कि कहाँ से ला रही हूँ मैं पैसे, लेकिन उन्होंने ना मुझसे कभी पूछा ही नहीं कि तू ये पैसे कहाँ से ला रही है, क्या काम कर रही है। भीख मांगकर जो भी पैसे मिलते हैं मैं शाम को जाकर उन्हें दे देती हूँ, तब जाकर मुझे एक रोटी नसीब होती है भैया। चलो मेरे साथ। दानिश, अरे शान, तुम यहाँ कैसे? और जिंदगी, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं बताता हूँ। अरे तुझे पता भी है कि तेरी बहन घर से बाहर जाने के बाद क्या करती है? हाँ क्या क्या मतलब? क्या क्या करते मतलब क्या? ये बाहर बैठकर भीख मांग रही थी। अरे तुझे शर्म नहीं आती? इतना हट्टा कट्टा होकर अपनी जवान बहन से भीख मंगवाता है। हाँ क्या मतलब भीख मांगती है? और तू भाई ये क्या बकबक करे जा रहा है? कौन भीख मांगती है? वाह भाई वाह, भाई हो तो तेरे जैसा। अरे तुझे पता है मैंने ना इससे राखी बंधवाई है, मैं भी इसकी भाई जैसा हूँ। अरे तेरी जगह ये मेरी बहन होती ना तो उसको इतनी सी आंच भी नहीं देता। अरे बहन तो ना बहुत मुश्किलों से मिलती है लोगों को। अरे लोग तरसते हैं बहन के लिए। और तू कैसा भाई है रे? अपनी बीवी को घुमा रहा है, फिरा रहा है, इतने अच्छे कपड़े पहना रहा है, और इसको इससे भीख मंगवा रहा है। और इससे इससे भीख मंगवा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे कि तेरे माँ बाप ने इसलिए तुझे पैदा किया था, इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू बड़ा होकर अपनी बहन से भीख मंगवाएगा। अरे मानता हूँ कि इसके और तेरे माँ बाप नहीं है। अरे इसका माँ बाप तो तू ही है ना, भले ही तू इसका छोटा भाई है, लेकिन तू उसके बाप के जैसा है। इसकी रक्षा करना, इसका सब कुछ ख्याल रखना तेरे जिम्मे है, समझा तू? और तू अपना फर्ज ही नहीं निभा रहा, अपने बीवी के प्यार में इतना खो गया कि तुझे पता ही नहीं बहन क्या होती है। अरे भाई, तुझे क्या दिक्कत? हमारी ननद भीख मांगे कहीं भी जाए, पर तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो हमारे घर का मैटर है भाई। अरे बस कीजिए भाभी जी, आप तो बोलिए ही मत। हर एक ननद जो होती है ना वो बहन की तरह होती है, और आप क्या जानो कि बहन का फर्ज कैसे निभाया जा सकता है। अरे अगर आपकी बहन होती ना यहाँ पर तो आप उससे ऐसा काम कभी ना करवाती, लेकिन ये तो आपके पति की बहन है ना, आप इसका हक क्या समझोगी? हाँ शान भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी बीवी के सामने, शादी होने के बाद मैंने अपनी बहन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। भाई मुझे माफ कर दो, और आज से मैं अपनी बहन को अपनी साथ ही रखूंगा, और भाई इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखूंगा, और इसका कोई
अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करूंगा भाई, धूमधाम से। भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और दीदी आपने मुझे कहीं बताया क्यों नहीं कि आप ऐसा काम कर रही हो? लेकिन भैया मैं आपको कैसे बताती कि भाभी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। हमेशा मुझसे कहती थी कि मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, जा जाकर कुछ कमा कर लेकर आ। और आपको तो पता है ना कि मैं अनपढ़ गवार, भला मुझे कौन नौकरी देता। इसीलिए मैं भीख मांगने लगी और जो भी पैसे इससे आते थे मैं भाभी को दे देती थी, और तब जाके भाभी मुझे खाना देती थी। आखिर मैं कहाँ जाती, क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए मैंने ये भीख मांगने का काम करना शुरू कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन को ये सब बोला? और अरे ये तो हमारी माँ के समान है, हमसे बड़ी है। तुम्हें इनकी रिस्पेक्ट करनी थी, इज्जत करनी थी। तुम्हें तो तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, चलो। रुको भैया, नहीं भाई, नहीं भैया, भाभी को माफ कर दो, भाभी से गलती हो गई। देखा, अभी भी तुम्हारी तरफ से ही बोल रही हो। और तुम? दीदी मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, दीदी भाभी अब माफी मत मांगो मुझसे। दीदी अब मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। चलो आप घर चलो दीदी। चलो भैया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो फाइनली एक और बहन की जिंदगी बच गई।